तो जय हिंद दोस्तों। कल आया यूपी लेखपाल भर्ती का राजस्व लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन। उसमें क्या था कि उसमें एक प्रावधान है कि सबको 25 रुपये देने हैं, केवल 25 रुपये, और सबको भरने दिया जा रहा है। भैया तो पैड कराने का मतलब क्या हुआ? तो उससे संबंधित ऐसे कुछ सवाल हैं जो इधर उधर सब भटक रहे हैं। यूट्यूब जो पूरा यहाँ पर एक पूरा पॉपुलेशन जनसंख्या है भारी मतों की, तो वो देखे जा रहे हैं कि कैसे क्या है, और बहुत कन्फ्यूजाए लोग हैं सब। तो हमने सोचा चलिए वीडियो ही बना लिया जाता है कि इसमें कैसे क्या है, थोड़ा समझते हैं। सरकार के पास पैसे कमाना चाहती है। अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भैया सरकार पैसा कमाना चाहती है, यानी सरकार भिखारी हो गई है, उसके पास कुछ पैसे है नहीं, तो वो आपसे इनडायरेक्टली क्या कर रही है, पैसे कमा रही है। अच्छा भैया, फिर अगला देखो, सबको फॉर्म काहे भरने दिया जा रहा है, इसको भी कि अगर सभी को भरना था तो भैया पेट काकरे करा लिए, और पेट करा लिए, उसका रिजल्ट भी दे दिए, परसेंटाइल दे दिए, का मतलब। अच्छा भैया, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 70% से ऊपर वालों को ही केवल बुलाना था, उससे नीचे काहे बुला रहे हो, ये तो पक्षपात किए हो। हम इतना मेहनत से पढ़े थे और सब कुछ हमारा क्या है, चौपट है भैया। चलो भैया देखो इसको, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? मतलब बहुत लोग ये भी बना रहे हैं कि भैया इनको सरकार में जो है लड़ना है, मतलब चुनाव होने वाले हैं, और इसी वजह से सरकार ने क्या किया, सबको दे दिया कि भैया भरे जाओ। अब अगला क्या है, इस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट है तो काहे मतलब इस बकैती में या बाकी चीज़ों में काहे पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों में काहे पढ़े, काहे मतलब हमें सही चीज़ क्या, सही जानकारी क्या है। तो चलिए निकालते हैं कुछ निष्कर्ष। कुछ आप अपनी राय बताइए जो मुझे लगता है, और ये जो लगता है, जो विचार जो बताने वाला हूँ, ये मैंने मेरे सर से कंसल्ट किया, फिर उसके बाद जो मुझे लगा मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। क्या सरकार पैसे कमाना चाहती है? अच्छा ये बताओ भैया, सरकार भिखारी हो गई है। एक तरफ सरकार 2000 रुपया दिए जा रही है, सम्मान निधि योजना के तहत सबको 2-2 हजार रुपया बटे जा रहा है, तो और उसके बदले का 25 रुपया लेकर फिर वो उसको भर रही है। चलिए बाकी सोचिए आप, यही कि सरकार अगर भैया भिखारी नहीं है, होता क्या है कि जैसे ये पूरा एक अभी आप लोगों से डाटा मांगा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अभी छटनी उटनी हुआ नहीं है, सरकार जल्दबाजी में लेकर आई है, तो छटनी उटनी इसका हुआ नहीं है। तो अब छटनी जब होगा तो उसमें भी आदमी लगेंगे, तो उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो सरकार काहे पैसा लगाए, भर्ती आपको नौकरी आपको मिलेगी, सरकार काहे पैसा लगाए, इस वजह से हो सकता हो उसमें चार्ज रखा गया हो। अच्छा भैया, फिर तो अब बताइए पैसे कमाना चाहती है कि नहीं कमाना चाहती है, या उसको पैसे रखना था चार्ज, जैसे लोगों का भला चाहती है, राज्य का भला चाहती है, राज्य के लोगों का भला चाहती है, तो उसको अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भैया नहीं रखना था। तो रखना था कि नहीं रखना था मुझे नहीं पता, वो आप बताइए हाँ या ना, क्या करें। सबको फॉर्म क्यों भरने दिया रहा? अच्छा भैया, कि अब कुछ लोग इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो अब दोनों को साथ लिखते हैं, 70% से ऊपर वालों को ही बुलाना था और सबको फॉर्म काहे भरने दिया। तो इसमें आप इसको ऐसे समझिए कि इसको पूरा सुनिएगा। 2018 में जो आई थी पुलिस भर्ती, ठीक है, 2018 में यूपी पुलिस भर्ती 42,000 समथिंग था, वो भी मुझे नहीं पता पूरा एग्जैक्ट डाटा कितना, 42,000 था। फिर उसके बाद आया था 49,000, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस हो गया था बदल। इसमें हुआ था कि उससे पहले होता था, देखिए, रनिंग, ठीक है, DVPST रनिंग, उसके बाद होता था मेडिकल, फिर आता था फाइनल लिस्ट, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसमें चेंज रूल ये कर दिया गया कि DVPST, उसके बाद आपका क्या हुआ, रनिंग, और रनिंग के बाद सीधा क्या निकल गया आपका, फाइनल लिस्ट, ठीक है। रनिंग के बाद क्या निकल गया, फाइनल लिस्ट। लेकिन उससे पहले क्या होता था, मेडिकल होता था, तो उसके बाद फाइनल लिस्ट आता था। लेकिन अब क्या होने लगा, पहले रनिंग के बाद सीधा फाइनल लिस्ट। तो अब फाइनल लिस्ट जब आ गया कि भैया उसमें इतने लोग हैं, इतनी भर्ती है, 42,000 भर्ती थी, मान लिया उससे ज़्यादा कुछ थी, तो जो भी थी उतने लोगों को भरा गया, उसमें उतने लोगों को बुलाया गया, फाइनल लिस्ट आ गया। अब उतने लोगों को शिफ्ट वाइज बुला गया मेडिकल के लिए। अब जान रहे हैं भैया कि मेडिकल तो सबका होना नहीं है, 10% रूल लगा लीजिए कि 10% तो नहीं एलिजिबल रहेंगे। अब 10 छोड़िए, 5% मान लीजिए कि 5% भी क्या रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे रहे होंगे कि जो नहीं निकाल पाए होंगे। तो अब 42,000 का 5% निकाल लीजिएगा, कैसे कितना है, इतनी सीट खाली थी, यानी कुल मिला के अंततः कितना हुआ था, 35 से 36,000 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। 6 से 7,000 सीट क्या थी, पूरी की पूरी खाली। फिर वो अगली भर्ती आई, उसमें जुड़ गई, ठीक है। तो सेम काम हुआ क्या, वो ना हो, मुझे लगता है ऐसा कि वो ना हो, इस वजह से 70% टाइम पे मान लिया उनको बुलाते हैं,
70% वाले बच्चों तक वो बुला लेते, ठीक है। लेकिन अब इसमें 2-3 फंडा इसको देखिए कि कुछ बच्चे उसी में जीडी का फॉर्म दिए होंगे, कुछ बच्चे उसी में एसआई का फॉर्म भरे होंगे, जो भी भरे होंगे, अब उनका हो जाए सिलेक्शन, तो फिर आगे चलकर वो सीट क्या होगी, 70% में बुला लेते, फिर वो सीट क्या होगी, खाली हो गई, उनकी सीट क्या हो गई, खाली। और ऐसे कुछ भी बच्चे हों, 1, 2, 100, 200 या 20,000, 10,000 जो भी, और इतना नहीं मान ले रहे, 21,000 मान ले रहा है, ठीक है, कि 1,000 बच्चे इस तरीके से इसमें नहीं बैठे। और इसको बुलाना क्या है, सरकार को भर्ती का 20 गुना बुलाना है, तो 8,000 है, 8,000 का 20 गुना देख लीजिए भैया कितना होगा, करीब करीब 1,60,000 होगा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। अब इसमें होगा क्या कि ये भी है कि सबको क्या वो मिल रहा है, जैसे एक तरफ से आप भर दीजिए, वो 20 गुना बुलाना उनको। अब इसी में 20 गुना पूरा ना होते तब, मतलब मान लिया कोई भर्ती, अलग अलग कारण है कि कोई किसी वजह से नहीं जा पाया, कोई किसी वजह से नहीं जा पाया, लेकिन सबको मौका मिल रहा है, तो काहे इसमें घबराने वाली क्या बात है। जो भैया ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो जिनका परसेंटाइल अच्छी खासी, जो 90-95 लेकर आए हैं, 98-100 लेकर आए हैं, तो उनको भी तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, भैया लेकर आए एक बार, दोबारा लेके आओ, भर्ती पूरा ज्वाइनिंग करो। और जिनका कम है, फिर बैठ के आए रहो भैया, जम के मेहनत करो, उसमें रोना गाना क्या है। फिर अब अगली बात कर लेते हैं कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सही ईमानदारी से पूछिए तो इसका आपका क्या मतलब है। वैसे वोट देना है, सरकार चुननी है, आपका एक पूरा आपको खुद का अधिकार है कि आप किसको देना है किसको नहीं, वो आपका व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन अब इसमें सरकार के पीछे कोई महत्वाकांक्षा है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट को इसके बारे में सोचना है। एक स्टूडेंट का परम कर्तव्य क्या है इस समय, कि वो भैया पढ़ाई करे, जम के पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। सरकार की महत्वाकांक्षा इसमें बाकी चीज़ें, देखिए हर चीज़ के पीछे बिना मोटिव को कोई कुछ होता नहीं है। सरकार इतनी जल्दबाजी में या बाकी चीज़ें या इतना लेट जो भी कह लीजिए लेकर आई, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रहा होगा, वो क्या है मुझे नहीं पता, वो आप डिसाइड करिए और बताइए। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, वही चीज़ें जो है इस समय, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप इस भर्ती से रिलेटेड सीरियस हैं, तो चुपचाप क्या करिए, पढ़ाई करिए। क्योंकि अभी एक बात बता दे रहे हैं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी, कराना चाहती है, वो भर्ती कराना चाहती है, तो ये मार्च फरवरी में तो जा रहे हैं, लेकिन मार्च तक पेपर भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। अभी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे कि चुनाव भैया तो पेपर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, योगी बाबा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये सब चीज़ें बताया, तो इसके पीछे अब एक तो सवाल और उठता है कि भैया इसके लिए आपको हो सकता हो किसी ने कहा हो सरकार के किस समर्थन में, मतलब आप बीजेपी समर्थक हैं ना, भैया हम बीजेपी समर्थक हैं और ना और पार्टी के समर्थक हैं। बस हमें हमारा ये, चूंकि संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उसमें बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मुझे लगता है कि सबको भरने का अधिकार तो सरकार ने आर्टिकल 14 लगा दिया, समानता का अधिकार, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुल मिला के। तो चीज़ें क्या हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाइए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, आपको अपना विचार, आपकी बाकी चीज़ें रखने का हक है, रखिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ तथ्यों के, कुछ फैक्ट जो आपको नॉलेज है, एकदम लिमिटेड नॉलेज, उसके बेसिस पर आप सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये था, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएंगे। चलिए, समझ में आएंगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में तो और बढ़िया है, डिसलाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब